हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नवंबर में आपके होने वाले हैं और टाइम काफ़ी कम है, तो इस कम समय में अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो पहले तो आप जो आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट करें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आप खुद देखेंगे कि एग्जाम में उसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो आज मैं आई हूँ इलेक्ट्रीशियन के इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस को लेके। तो ऑलरेडी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि ये एनुअल सिस्टम का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो दे चुके होंगे उन्हें तो पता है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो 4 घंटे का है। टोटल मार्क्स 75 होता है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला जो है आपको SI सिंबल पूछा गया है, दूसरे में कुछ फ्री हैंड स्केच पूछा गया है, उसके बाद 2 और क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्री हैंड स्केच बनाना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन जो है जनरली प्रोजेक्शन वगैरह से ही पूछा जाता है और SI सिंबल रहता है और कुछ फ्री हैंड स्केच रहते हैं। सेकेंड ईयर वालों का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें SI सिंबल तो मस्ट है। तो आपके पास जो भी ड्राइंग का बुक होगा उसमें देखेंगे, आप पीछे थोड़ा जाएंगे तो ड्राइंग बुक में सारे ही SI सिंबल दिए गए हैं। तो एक भी SI सिंबल को आपको मिस नहीं करना है। सारे ही SI सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और फ्री हैंड स्केच, आपको टूल्स के भी फ्री हैंड स्केच जो है याद करने हैं, क्योंकि टूल्स से भी काफ़ी टाइम जो है फ्री हैंड स्केच पूछे जाते हैं। तो जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप जितने भी टूल्स हैं, खासकर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका आप फ्री हैंड स्केच ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। तो ये दोनों भी अगर आपका अच्छे से है तो पास तो आप हो ही जाएंगे। तो ये दोनों आपका अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, पहला SI सिंबल और दूसरा फ्री हैंड स्केच। सेकंड ईयर वालों ने जितना कुछ भी पढ़ा है अपने सिलेबस में, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में बात करूं, मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ये सब का उनसे पूछा जाता है। ब्लॉक डायग्राम, एक्सिलरी पार्ट का डायग्राम। तो देखिए आप क्वेश्चन में भी देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो 1 साल का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो है मैं लाऊंगी और आप लोगों का प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आज ये पहला मैं लेके आई हूँ इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर का क्वेश्चन। तो आइए आप देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं कि कैसे किसको बनाना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है SI सिंबल बनाना है, जिसमें 4 आपको दिया है, लेकिन इस चारों में से कोई 3 ही आपको बनाना है। पहला है मूविंग कॉइल यंत्र, दूसरा है मूविंग आयरन यंत्र, तीसरा है फायर अलार्म इंडिकेटर और चौथा है सर्किट ब्रेकर। आइए इस चारों को हम देख लेते हैं कैसे कैसे इन्हें बनाना है। सबका SI सिंबल है। तो पहला है मूविंग कॉइल, देख लीजिए कैसे बनाना है आपको मूविंग कॉइल, ये SI सिंबल है उसका। दूसरा है मूविंग आयरन, ये दोनों अक्सर मैंने देखा है काफ़ी टाइम रिपीट करता है ये वाला क्वेश्चन, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन। तो A है मूविंग कॉइल, B है मूविंग आयरन। जब आप बनाएंगे डायग्राम तो नीचे नाम जरूर लिख दें, यहाँ नहीं लिखे हैं तो, लेकिन आप जब भी डायग्राम बनाएंगे सबके नीचे उसको लेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले में आप लिखेंगे डायग्राम बनाने के बाद मूविंग कॉइल, दूसरे में मूविंग आयरन। इसके बाद तीसरा है फायर अलार्म इंडिकेटर। तो ऊपर देख लीजिए जो तीसरा नंबर है फायर अलार्म इंडिकेटर और चौथा है सर्किट ब्रेकर। तो ये 4 जो है आपके SI सिंबल हैं। इसमें से कोई 3 ही आपको बनाना है। कभी कभी एग्जाम में जो है वो चारों ही पूछ देता है, या फिर कभी 5 या 6 ऑप्शन में रहता है, उसमें से 4 बनाने होते हैं। तो इस तरह का SI सिंबल आपको सारा जो है अच्छे से याद होना चाहिए। और जब भी आप SI सिंबल बनाएं नीचे उनका नाम जरूर लिखना है, इसको लेबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हम लोगों को बनाना था नियॉन साइन ट्यूब का फ्री हैंड स्केच बनाना था। तो पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है नियॉन साइन ट्यूब। तो ये क्या होता है, एक ट्यूब होता है जनरली ग्लास का बना होता है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर का गैस जो है इसके अंदर भरा जाता है और उसमें मेटल के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और इलेक्ट्रोड में जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जितने भी उसके अंदर आयंस होते हैं वो पहुंच जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम टाइम तक ही कोई भी आयन रह पाता है, क्योंकि उन्हें हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए। और स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है उसे, ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आने लगता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और वही एनर्जी जब रिलीज़ करता है तो हमें बल्ब क्या है, ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। एक बात आप याद रखें, मैं जो ये बता रही हूँ लाइन, ताकि आपको ये बात याद रहे। हालांकि आपको कुछ लिखना नहीं होता है ड्राइंग में, बस डायग्राम बनाना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट भी, इसको थ्योरी के पीछे क्या है। ठीक है।
जनरली इसके अंदर नियॉन ही भरा जाता था पहले गैस, लेकिन अभी क्या होता है, क्योंकि बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर के भी चाहिए होते हैं नियॉन ट्यूब्स, तो इसीलिए अब आर्गन और नियॉन का मिक्सचर भी डाला जाता है। तो आइए हम फिर देख लेते हैं ड्राइंग। तो इसमें क्या है, नियॉन साइन ट्यूब का फ्री हैंड स्केच बनाना है। तो क्या क्या लगा हुआ है आप देख लीजिए। एक जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के साथ ही क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर इसीलिए लगाते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के साथ ताकि प्योर एसी पहुंचे। ऊपर देख लीजिए नियॉन ट्यूब है, ठीक है, जो जनरली क्या होता है निकेल अथवा लोहे का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के सेक्शन साइड में, जहाँ से सप्लाई दिया जाएगा। तो सप्लाई है, मुख्य स्विच है, फ्यूज़ है, संधारित्र है किसके साथ, ट्रांसफार्मर के साथ। मतलब ये क्या हो गया, उसका इनपुट सेक्शन जहाँ से हम सप्लाई देंगे, और एक ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो यही है किसका, नियॉन साइन ट्यूब का फ्री हैंड स्केच। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और साथ ही साथ सभी जितना भी पार्ट है सबका नाम ज़रूर लिखेंगे। दूसरा जो पूछा गया था वो था सोडियम वेपर लैंप का फ्री हैंड स्केच। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सोडियम वेपर लैंप जो होता है जनरली स्ट्रीट वगैरह में काफ़ी इसका प्रयोग किया जाता है, उसका ही फ्री हैंड स्केच बनाना होता है। तो होता तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है हाई प्रेशर सोडियम का बना होता है, एक होता है लो प्रेशर सोडियम का बना होता है। सोडियम वेपर लैंप आप सभी ने देखा होगा। तो इसमें भी वही है, पहले इनपुट सेक्शन है, देखिए इसमें क्या है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के साथ क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्यों लगा है कैपेसिटर, फिर से बता देती हूँ, ताकि प्योर एसी जो है वो पहुँचे ट्रांसफार्मर के साथ। फिर लैंप में देखिए एक इलेक्ट्रोड इधर लगा हुआ है, लैंप है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सोडियम क्रिस्टल व नियॉन जो है उसी आकार का ट्यूब बना हुआ है, एयर भरा हुआ है, ठीक है। और ऑक्साइड आलेपित जो है इसका इलेक्ट्रोड है, मतलब जो इसका इलेक्ट्रोड है उसमें क्या है, ऑक्साइड का एक लेपन किया गया है। तो नाम सबका, सारे पार्ट का नाम याद होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ डायग्राम बना देंगे और सबका लेबलिंग नहीं करेंगे, सारे पार्ट का नाम नहीं लिखेंगे, तो आपको जो है मार्क्स नहीं दिया जाएगा प्रॉपर। जहाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहाँ मुश्किल से आपको 4 या 5 नंबर दिए जाएंगे। तो जब भी आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम प्रॉपर बनाएं, फ्री हैंड स्केच में क्लियर होना चाहिए इमेज जो है आपका, उसके साथ ही साथ सभी जगह लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सोडियम वेपर लैंप का फ्री हैंड स्केच। सारे पार्ट के नाम जो है आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इन दोनों को आप से देख लीजिए फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है डीसी जनरेटर कंट्रोल पैनल का अभिविन्यास व्यवस्था जो है आपको दिखाना है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर तो ये करता क्या है, तो काम जो है वो डीसी जनरेटर का क्या होता है कि ये जो है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये फैराडे के लॉ पे काम करता है। ये आप ऑलरेडी अपने सिलेबस में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसका क्या, कंट्रोल पैनल, मतलब कहाँ से हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसका कंट्रोल पैनल का आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ देख लीजिए किस तरह से डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है नीचे, अगर आप देखेंगे AC 3 फेज मोटर और DC जनरेटर यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे वहाँ पे रेड, येलो और ब्लू कलर का वायर है, ये ट्रांसमिशन सेक्शन है। और उसके जो जस्ट अप साइड में देखेंगे वो क्या, उसका आउटपुट सेक्शन है, लोड सेक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको अच्छे से प्रॉपरली डायग्राम जो है याद होना चाहिए और उसको आपको अच्छे से बनाना भी है। जहाँ जहाँ जो जो दिया हुआ है AC वोल्टेज है, देखिए आउटपुट में DC, क्योंकि हम लोग का DC जनरेटर है तो आउटपुट में क्या होगा, DC देना है इस जनरेटर को। तो यहाँ देखिए आउटपुट का जो है वो क्या है, DC वोल्टेज, DC करंट, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। और लेफ्ट सेक्शन में क्या है, AC वोल्टेज, AC करंट, फ्यूज़ लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ICTP स्विचेस हैं, इधर मोटर का 3 फेज मोटर, इधर जनरेटर है। तो पूरा डायग्राम जो है आपको अच्छे से इसका याद होना चाहिए और सबका जो जो नाम है वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे सबका लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, DC जनरेटर कंट्रोल पैनल, ये आपको दिखाना था। आइए हम देख लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसे कैसे बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसफार्मर तथा उसके सहायक भागों का, जो एक्सिलरी पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, उसे उसमें दिखाना है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा टफ है और एग्जाम में अक्सर ये पूछा भी जाता है, तो इसका प्रैक्टिस आपको हमेशा करना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के 4 मेन पार्ट होते हैं, उन पार्ट को आपको याद रखना है। वाइंडिंग है, कोर है, लैमिनेटेड कोर है, कूलेंट के लिए कंटेनर है, तो ये सब पार्ट आपको याद रखना है। और देखिए जितना भी इसमें पार्ट आपको दिख रहा है वो सारे पार्ट का नाम भी आपको लिखना है प्रॉपरली, ठीक है।
उसके बाद आप देख लीजिए डायग्राम जो है इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फ्री हैंड स्केच आपको बनाना है तो बहुत कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन जितने भी पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए और सभी का नाम जो है आप उसमें ज़रूर लिखे हों। पार्ट तो वैसे भी आपको ट्रांसफार्मर के याद ही होंगे, आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है आपके फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। उसी ट्रांसफार्मर का जो है आपको भाग बनाना है। कभी कभी इस एग्जाम मतलब ये भी पूछ देता है कि 3D डायग्राम बनाए, तो उसका भी आपको प्रैक्टिस करना है। मैं जब आपको एक और साल का क्वेश्चन दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर का, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें ये पूछा गया कि 3D डायग्राम बनाना है ट्रांसफार्मर का, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो आप डायग्राम देखें, प्रैक्टिस करें कैसे बनाना है और सारे पार्ट का नाम ज़रूर याद रखें। तो क्या क्या है इसमें देख लीजिए। पोरोसिलिन ब्रूस है, ठीक है, उसका जो सिलिका जेल जिसका हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कूलेंट के रूप में, ठीक है। कोर है, वाइंडिंग है, ठीक है। अर्थिंग क्या रहता है वो है, तापमापी है, ऑयल गेज है। तो जितना ही पार्ट है सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। देख लीजिए डायग्राम आपको हमेशा क्लियर बनाना है। तो इसमें पूछा क्या क्या, ट्रांसफार्मर था, उसके सहायक भागों वो सेक्शनल दृश्यों को भी दिखाना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसके सेक्शनल दृश्यों को भी। तो ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे आपको ये दोनों डायग्राम भी बनाने हैं, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। ये भी इसका मेन पार्ट होता है, तो ये भी आपको एक डायग्राम में बना देना है, मतलब उसी डायग्राम के नीचे इसको बनाना है, दोनों को एक साथ ही बनाना है। तो ये था 4 क्वेश्चन ड्राइंग का पेपर का जो एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर। तो जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर आपका नया सेट आ जाएगा। एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग पेपर के। ये था इलेक्ट्रीशियन के लिए, इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, ICTSM उनके भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें। अगर इस पे किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और याद रखें पेंसिल का यूज़ और बॉर्डर लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने ड्राइंग का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उसमें ही बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉपर नहीं बनाने के कारण जो है बहुत किसी को बैक लग जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और आप हमेशा क्वेश्चन का तैयारी करें।